गुड इवनिंग बच्चों। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेन ड्रॉप्स और भी कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिवर एंड स्विमर, वो भी एक डिफिकल्ट सेगमेंट था और ये भी एक डिफिकल्ट सेगमेंट है जहां बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी भी रेन ड्रॉप्स वाले प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। मेन यही होता है कि आप जो प्रॉब्लम में डेटा दिया हुआ रहता है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो और फिर प्रॉब्लम में पूछ क्या रहा होता है ये भी आपको पता नहीं लगता है। तो इसमें हम लोग इन चीजों को सीखेंगे कि क्या डेटा दिया हुआ रहेगा और कैसे उसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलें। ओके, तो देखो सबसे पहले यहां पे मैंने लिख दिया है पहले से ही इन तीन टर्म को। अब इसको मैं ढंग से आपको समझाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले आप देखो क्या लिखा हुआ है, VRG। यहां पे आर रिवर के लिए नहीं है, आर है रेन ड्रॉप्स के लिए और जी है ग्राउंड के लिए, एम है मैन के लिए, ठीक है ना। और फिर आपका जो ये वेलोसिटीज हैं उनका मैंने नाम लिख दिया है। पहले आपको कुछ कॉमन एक्सपीरियंस देखना होगा। देखो जब आप बारिश में चलते हो, ठीक है ना, पहले आप मान लो कि बारिश सीधी गिर रही है, ठीक है। एक होती है कि बारिश आप सीधी गिर रही होती है और फिर आपने फील किया होगा कि अगर आप बाइक पे चलते हैं या कार पे चलते हैं तो आपको बारिश सामने से टेढ़ी आती हुई नजर आती है ना, सामने से इंक्लाइन आती हुई आती है। जितना स्पीड बढ़ाओगे अपनी तुमको बारिश आगे से उतनी झुकती हुई महसूस होगी। मतलब अगर हम लोग स्लो चल रहे हैं तो थोड़ी झुकी हुई रहेगी और अगर बहुत फास्ट चलेंगे तो बारिश और झुक जाएगी, है ना। ऐसा हम लोग को फील होता है चलते समय। आज हम लोग इन्हीं चीजों को सीखेंगे कि आखिर बारिश जो है वो अलग अलग एंगल पे अपने को फील क्यों होती है ना। अगर बारिश सीधी भी गिर रही है तो दौड़ने की वजह से टेढ़ी क्यों हो जाती है। देखो बारिश के बूंदों को टेढ़ा होने का एक और रीजन है, वो है एयर का फ्लो, है ना। लेकिन बिना एयर के फ्लो के ही प्रॉब्लम्स जनरली आते हैं। हवा के चलने वाली बात ना के बराबर होती है। बिना एयर के फ्लो के भी बारिश टेढ़ी हो सकती है आपके चलने की वजह से। और देखिएगा मैं इसको आपको वेक्टर तरीके से बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, आप लेक्चर को बस अच्छे से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इन तीन टर्म को समझते हैं। देखो VRG ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स, यानी कि रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर तुमको कभी भी लिखा हुआ रहेगा कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन ग्राउंड, मतलब कि आपको दिया हुआ है VRG और ये आपका जो रेन की क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी। ये रेन की क्या है बच्चों, एक्चुअल वेलोसिटी, जो बारिश की बूंदें सचमुच में गिरती हैं। ओके, दूसरा है VRM, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन। देखो रोड पे दौड़ता हुआ आदमी, नॉर्मली हम लोग को जो प्रॉब्लम यहां पे आता है उसमें आदमी दौड़ रहा होता है, तो दौड़ते हुए आदमी को जो फील होगा वो कहलाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। और थर्ड में जो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आदमी की एक्चुअल वेलोसिटी होगी जो ग्राउंड पे दौड़ रहा है ना। तो तीन चीज हो गया, एक रेन की एक्चुअल वेलोसिटी हुई, एक रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में हुई जो दौड़ रहा है उसको क्या फील हो रहा है, और तीसरा मैन की वेलोसिटी। अब यहां पे देखो कभी कभी आपको एक्चुअल वर्ड यूज किया हुआ रहेगा, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि आपको क्या दिया हुआ है, VRG। फिर कभी कभी लिखा रहेगा एपरेंट वेलोसिटी ऑफ रेन। एपरेंट मतलब आभासी, एपरेंट का मतलब होगा आपका VRM। ओके, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन को आपको समझना है VRG और एपरेंट वेलोसिटी को समझना है VRM। ओके, अब इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो बच्चों याद होगा आपको, मैंने आपको समझाया था कि रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला दैट इज V12, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2। अब देखो यहां पे क्या है कि दो ऑब्जेक्ट अगर चल रहा हो, मान लो 1 और 2, तो 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में क्या होती है, V1 माइनस V2। अब कहोगे यहां कौन 1 है और कौन 2 है, तो बच्चों यहां पे 1 जो है वो है रेन ड्रॉप्स 1 है, और 2 में कौन है आपका, 2 में है मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी एक्चुअल वेलोसिटी। आप ग्राउंड नहीं भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां ग्राउंड नहीं लिखा है, ऐसे ग्राउंड लिखना चाहिए था,
वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वैसे ही वी आर एम इक्वल्स टू होगा वी आर जी माइनस वी एम जी। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, वी आर एम इज इक्वल्स टू वी आर जी माइनस वी एम जी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को वेक्टर तरीके से घटाओगे। कैसे घटाओगे? वेक्टर तरीके से घटाओगे, तब जाके आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिल जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम लोग ढंग से 2-3 एग्जाम्पल में पहले सॉल्व करूंगा, फिर इसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चलो पहले इसको राइट डाउन करो बच्चों। अब देखते हैं इस इक्वेशन को, ये अपना है वी आर एम इक्वल्स टू वी आर जी माइनस वी एम जी। यानी अगर मान लो, सीधी सी बात है, आपको मैं अभी 2 इक्वेशन दिखाऊंगा, आप दोनों याद रखना। अगर आपको रेन की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो मैन के रिस्पेक्ट में, तो आप रेन की वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है यानी एक्चुअल वेलोसिटी, उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आपको ये दिया हुआ हो, वी आर जी नहीं दिया हुआ हो बल्कि ये दिया हुआ हो और वीएमजी दिया हुआ हो और एक्चुअल वेलोसिटी पूछ रहा हो, तो कुछ नहीं करने का, इसको आप इधर भेज दो। तो वी आर जी इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आप इन दोनों इक्वेशन को याद रखो, है एक ही इक्वेशन, बस मॉडिफाई कर दिया हमने थोड़ा सा। जितने भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो इन्हीं 2 इक्वेशंस पे आएंगे। आइदर आपको ये दोनों नोन होगा और ये अननोन होगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अननोन होगा, तो आप यूज कर लोगे नंबर 1 का। अगर आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना हो, है ना, एक्चुअल वेलोसिटी, तो आप इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर लोगे। तो मैं क्या करूंगा, अभी दोनों पे एक एक प्रॉब्लम अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, और एक एक प्रॉब्लम करेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कब किसको यूज करना है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को दोनों को लिख लो और मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं, ठीक है, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे एक सिंपल सा प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, रेन ड्रॉप्स, क्योंकि आप प्रॉब्लम से ही समझोगे ना इसको। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग vertically downward with speed of 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउन गिर रही है, कितने से? 8 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द मैन रनिंग on the ground with velocity of 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, what is the velocity of rain for the running man? देखो ध्यान दो, अब ये प्रॉब्लम आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे लिखा हुआ रहेगा कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग, ठीक है, एंड मैन इज मूविंग ऑन द ग्राउंड विथ दिस स्पीड, जो कि दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर। पूछेगा आपको कि बताओ वो आदमी को वो ड्रॉप्स कैसे फील होगा आता हुआ, किस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से। या फिर आपको ये पूछ सकता है कि वो अपने अम्ब्रेला को किस एंगल पे रखे वर्टिकल से। तो आप इसको तभी बना पाओगे जब आप रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो पहले तो इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद हमको यह समझना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है। अब जैसे लिखा हुआ है कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, विथ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। अब यहां ग्राउंड तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग डाउनवर्ड विथ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ही हुआ कि बारिश जो है, बारिश की ये जो वेलोसिटी है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है
और कितना है आपका, तो ये है आपका 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे चलें। फिर आगे लिखा हुआ है द मैन रनिंग ऑन द ग्राउंड विथ वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर। तो ये तो पक्की बात है, ये आपको दिया हुआ है VMG। फिर आगे पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर द रनिंग मैन। उस दौड़ते हुए आदमी के लिए क्या रफ्तार होगी मैन की। तो अब खुद सोच के देखो इसमें कौन सा इक्वेशन लगाओगे, 1 या 2। तो डेफिनेटली आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है VRG दिया हुआ है, VMG भी दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है VRM, है ना। तो इक्वेशन नंबर हम लोग 1 लगाएंगे। क्लियर है, तो इक्वेशन नंबर 1 लगाएंगे। तो अब देखो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। पहले आप इसको राइट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। लिख लिया आपने, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डायग्राम ढंग से इसका डायग्राम बनाना अगर सीख गए तो रेन ड्रॉप्स के प्रॉब्लम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस डायग्राम अच्छे से बनना चाहिए। तो सबसे पहले देखो रेन ड्रॉप्स के लिए हमने एक एरो बना दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी है, दैट इज VRG। क्लियर। अब आदमी जो है वो हॉरिजॉन्टल रोड पे दौड़ रहा होगा, तो उसके लिए भी एक एरो बना दो। ये जो वेक्टर है बच्चों, ये है आपका VMG। क्लियर। अब देखो ये रेन ड्रॉप्स के लिए, ये मतलब आप ये मत समझना कि ऐसे बारिश हो रही है, मैंने ये सिंबॉलिकली वेक्टर से दिखाया है कि बारिश वर्टिकली डाउन हो रही है और आदमी आपका हॉरिजॉन्टली जा रहा है। अब क्या है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है VRM। लेकिन आप VRM क्या होता है बच्चों, तो VRM होता है VRG माइनस VMG। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों ना सर एक काम करें, इसको यहां से हम जोड़ दें ऐसे, लेकिन ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा, दरअसल ये जो एरो ये रिजल्टेंट हो जाएगा VRG प्लस VMG का रिजल्टेंट हो जाएगा, जबकि हमको VRG में क्या ऐड कर में से VMG को घटाना है, ऐड नहीं करना है। तो ये आप नहीं एरो लगा सकते हो ऐसे, ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है ये नहीं होगा, है ना, तो ये नहीं होगा, हमारा क्या होगा फिर देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको अगर हमको ऐड ही करना होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे VRG, जो कि हम लोग वेक्टर में सीख चुके हैं, यहां कर दो प्लस, क्या कर देंगे प्लस, और ये हो जाएगा माइनस VMG। तो देखो अब ध्यान दो, अब VRG में क्या ऐड करना है, माइनस VMG। तो सीधी सी बात है, VMG अगर आगे है तो माइनस VMG इसके ठीक अपोजिट होगा, तो माइनस VMG होगा आपका ऐसे, ध्यान दो, ये हो गया आपका माइनस VMG। तो अब देखो, अब आपका ये टेल है, ये हेड है, क्योंकि आपको VRG में क्या ऐड करना है, माइनस VMG को। तो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। अब आप इन दोनों को अगर जोड़ देते हो तो ये आपको मिल गया VRM। समझ गए ना। तो इस तरीके से अगर मान लो सीधे देखो क्या हुआ कि बारिश अगर ऐसे ऐसे हो रही है, वर्टिकली हो रही है, और अगर आप आगे जाओगे तो आपको जो बारिश दिखेगी, बारिश ऐसे दिखेगी, बारिश आगे से टेढ़ी हो जाएगी। और देखो ये अपने आप नहीं हुआ, यहां मैंने प्रूव किया कि अगर आप आगे दौड़ोगे और बारिश अगर सीधी हो रही है तो बारिश आगे से आपको आती हुई दिखेगी, और ये अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि देखो यहां वेक्टर से मैंने इसको प्रूव किया। क्लियर है। ध्यान दो कि अच्छा कोई पूछेगा क्यों इसको हमने रिवर्स किया, तो ये तो फॉर्मूला कह रहा है इसको रिवर्स करने के लिए। तो इस तरीके से, अच्छा ये भी मत सोचना कि सिर्फ एक बूंद है और तुम आगे बढ़ गए तो बूंद पीछे रह गई, ऐसी बात नहीं है। बारिश तो लगातार हो रही है, तो जब आप दौड़ोगे तो इस तरीके से लगातार बूंदें आ रही होंगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब खुद सोचो कि जब तुम आगे की ओर दौड़ोगे तो बारिश आपकी ऐसी टेढ़ी हो गई। क्लियर। अब यहां मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और दूंगा, पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं यहां आपको एक दो कॉन्सेप्ट और दूंगा। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो सॉल्व ऐसे करेंगे, क्योंकि अपने को पता है इसमें ट्रायंगल में नाम मान लो PQS, है ना। तो PQ जो है, PQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PQ रिप्रेजेंट कर रहा है VRG को, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 8, ठीक है। QS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, QS कर रहा है VMG को।
अब ये माइनस से तुम घबराना मत, मैग्नीट्यूड तुम पॉजिटिव ही लेंगे, तो ये हो गया आपका 6। तो ऑटोमेटिकली मेरे को निकालना था पीएस, और पीएस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पीएस रिप्रेजेंट कर रहा है वीआरएम को। ओके, तो अब देखो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पीएस इक्वल्स टू अंडर रूट, ये देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस का काम करेगा, पीएस इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, है ना। तो पीएस जो है आपका, पीएस कौन है? वीआरएम, तो वीआरएम इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या है आपका? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, यानी रेन की वेलोसिटी मैन को फील होगी 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और उसको ऐसे गिरता हुआ दिखेगा। अब सोचो कि अब वो छाता किधर रखे और कैसे रखे, तो उसके लिए अपने को ये एंगल निकालना होगा बच्चों। तो एंगल, ये वाला एंगल निकाल लो, ये वाला एंगल निकाल लो। कैसे निकलेगा ये एंगल? तो tan थीटा, यानी इसको थीटा कर लेंगे, तो tan थीटा, अगर यहां से tan थीटा देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, दैट इज QS, और डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज PQ, है ना। तो QS कितना है आपका? QS है VMG जो कि 6 है, और PQ आपका हो गया 8, दिस इज 3/4, तो थीटा इक्वल्स टू हो गया 37 डिग्री, यानी बारिश वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पे आएगी। अब सोचो अगर यहां पे छाता रखना होगा तो देखो बारिश ऐसे आएगी, तो डेफिनेटली छाता तुम ठीक ऐसे रखोगे। छाता कैसे रखोगे? ऐसे रखोगे। तो छाता अगर तुम ऐसे रखोगे, देखो मैं यहां छाता बना रहा हूं, छाता अगर तुम ऐसे रखोगे, ठीक है, ऐसे रखोगे, ठीक है, ये छाता हो गया। तो छाता अगर ऐसे रखोगे तो देखो छाता वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा। अब यहां एंगल छाता का बनवा देते हैं, तो ये जो एंगल थीटा निकाले हो दोस्त, यही एंगल बन जाएगा यहां पे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। तो सीधी सी बात है, ये जो एंगल तुमने थीटा निकाला है वही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये पूछता तो हम लोग ये भी कह देते कि जो हम लोग अम्ब्रेला को रखेंगे वर्टिकल से 37 डिग्री के एंगल पे। क्लियर? और इससे आपको यहां यह भी क्लियर हो गया कि बारिश टेढ़ी क्यों होती है। अब इसमें मैं और बात करता हूं, पहले इसको आप राइट डाउन करो। कर लिया आपने? चलो आगे बढ़ें। ओके, अब देखो मेरा क्या कहना है कि जैसे तुम ये समझ रहे हो ना कि ये आपका VRG है, सॉरी VRG है, ओके, और ये तुम्हारी वेलोसिटी है, दैट इज VMG। तो अगर आपको VRM निकालना हो तो आपको VRG में ऐड करना पड़ रहा है माइनस VMG को। दरअसल करना है हमको सब्ट्रैक्ट VMG को, लेकिन उसी सब्ट्रैक्शन को मैंने यहां एडिशन में कन्वर्ट किया है, जिसकी वजह से VMG आपका क्या हो गया? इधर आ गया, दैट इज माइनस VMG। और तब इसका रिजल्ट जो है ये VRM के रूप में आपको दिख रहा है। इसको लिखना मत, ये समझाने के लिए आपको मैं बोल रहा हूं। अगर मान लो तुम और तेज दौड़ोगे, है ना, बहुत तेज दौड़ोगे, तो बहुत तेज दौड़ोगे तो तुम्हारी रफ्तार को दिखाने के लिए मुझे बहुत बड़ा वेक्टर बनाना पड़ेगा, और जब वो रिवर्स होगा तो इधर भी बहुत दूर तक जाएगा ये, और उस केस में रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा। तो आप खुद देखो कि अगर तुम कम रफ्तार से दौड़ोगे तो बारिश तुमको ऐसे फील होगी, और बहुत तेज दौड़ोगे तो बारिश और आगे से झुक जाएगी। मतलब समझ में आ रही है बात? मतलब कि ये देखो यहां पे क्या हो रहा है, बारिश ऐसे आ रही है, और तेज गए तो और झुक गई, है ना। ये एंगल देखो बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो इसका मतलब है कि यहां से ये भी क्लियर हो रहा है कि अगर आप बाइक पे, कार पे बहुत हाई स्पीड से जाओगे तो बारिश आपकी तरफ और झुकती हुई चली जाएगी, है ना। तो तो एक काम करते हैं, इसको आप हमेशा याद रखो। देखो हमेशा याद रखो कि हम लोग जिस डायरेक्शन में चलते हैं, आज से याद रखना, बहुत प्रॉब्लम में काम आएगा। हम लोग जिस डायरेक्शन में चलते हैं बारिश उस तरफ ही झुकती चली जाती है, याद रखना। अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो बारिश इस तरफ झुकेगी, अगर हम लोग इधर दौड़ रहे होते तो इस तरफ झुक रही होती। क्लियर है? तो जिस डायरेक्शन में आप जाओगे बारिश आपको उधर ही झुकती हुई मिलेगी। क्लियर? अब इस पे एक दो और कॉन्सेप्ट सुनो, प्रॉब्लम बनाने में आपको मदद मिलेगी। देखो क्या क्या मैं बोल रहा हूं। मान लो कि बारिश सीधी गिर रही है, ठीक है, तो आपके दौड़ने से बारिश हो गई टेढ़ी, ठीक है। आप बहुत तेज दौड़े तो बारिश बहुत टेढ़ी हो गई। लेकिन क्या हो अगर ऐसा हो जाए कि बारिश जो है
पहले से ही आगे से टेढ़ी गिर रही हो, ये एक्चुअली में बारिश पहले से ही टेढ़ी हो। कहोगे ऐसा कैसे होता है? मान लो हवा की वजह से बारिश टेढ़ी गिर रही हो और ऊपर से आप भी इधर दौड़ने लगे, तो देखो ये एक्चुअल वेलोसिटी है VRG, ये बारिश पहले से ही टेढ़ी है और ऊपर से आप इधर दौड़ने लगे। तो फिर क्या होगा कि जब मैं आपके वेलोसिटी को रिवर्स करूंगा तो उस केस में जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ये। तो कहने का मतलब है कि अगर बारिश पहले से सीधी है तो आपके दौड़ने से टेढ़ी हुई, और यदि बारिश पहले से ही टेढ़ी है हवा की वजह से तो आपके दौड़ने से और टेढ़ी हो जाएगी। समझ गए ना? बारिश आपकी और टेढ़ी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये सब कुछ जो है, हालांकि इसमें कुछ रटना नहीं है, ये वेक्टर से ही सब दिख रहा है आपको। एक और केस कर देता हूं मैं, वो देखो। अगर मान लो बारिश ऐसे हो रही हो, एक्चुअल में बारिश ऐसे हो रही हो, ये VRG है, ठीक है। कहोगे ऐसे कैसे हो सकती है? तो मान लो हवा इधर से चल रही हो तो सीधी बारिश को हवा ने टेढ़ा कर दिया, तो एक्चुअल में बारिश ऐसे हो रही है, और उसी दौरान तुम दौड़ने लगो रोड पे, तो तुम दौड़ने लगो तो तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी क्या? अगर तुम दौड़ने लगे, तुम्हारी वेलोसिटी को इसके हेड पे बनाना है। अगर तुम दौड़ने लगे तो तुम्हारी वेलोसिटी ये हो गई, दैट इज VMG। क्लियर? तो आपको फिर इस दौड़ते हुए आदमी को कैसे फील होगा? तो इसके वेलोसिटी को हम लोग रिवर्स करते हैं, है ना, क्योंकि VRG में अपने को ऐड करना है -VMG को। तो जब इसको इधर रिवर्स मारोगे तो सीधी सी बात है बारिश आपको ऐसे सीधी महसूस होगी। तो सुनो मेरी बात, आपके दौड़ने से बारिश सीधी भी हो सकती है, लेकिन वो कब होगी? जब बारिश पहले से टेढ़ी हो ऐसे। तो सुनो, एक काम करते हैं, पूरे को मैं समरी बनाता हूं, ध्यान से सुनना, ये 2 मिनट ध्यान से सुनना। मान लो कि बारिश सीधी गिर रही है, और अच्छा अपने दौड़ने का डायरेक्शन फिक्स कर लो, हम लोग इधर ही दौड़ेंगे, हम लोग इधर ही दौड़ेंगे, और निश्चित तौर पे मैंने आपको बताया कि इधर दौड़ेंगे तो बारिश को आगे की ओर ही झुकाना है। तो मान लो अगर पहले से बारिश सीधी गिर रही है तो मैं अगर इधर दौड़ूंगा तो बारिश सामने से टेढ़ी हो जाएगी, मैं और तेज दौड़ूंगा तो और टेढ़ी हो जाएगी। एक केस खत्म। ठीक है, मान लो बारिश सामने से ही ऐसी टेढ़ी गिर रही हो असली में, क्योंकि उधर से हवा चल रही है और मैं इधर ही दौड़ने वाला हूं, तो बारिश पहले से टेढ़ी है, तो मेरे दौड़ने से बारिश आगे की ओर ही और टेढ़ी हो जाएगी। क्लियर हुआ ये बात? इसी तरीके से मान लो कि बारिश ऐसे टेढ़ी हो रही हो, मान लो इधर से हवा चल रही हो तो ऐसे टेढ़ी हो, तो इस केस में क्या होगा कि मेरे दौड़ने से बारिश को आगे की ओर झुकना है, तो ऐसे अगर टेढ़ी है तो ये झुकने के क्रम में क्या हो जाएगा? सीधा। तो हर हालत में आपको एक ही चीज सीखना है कि दौड़ने से चाहे बारिश ऐसे हो या ऐसे हो, अगर आप इधर दौड़ रहे हो तो उसको उसी डायरेक्शन में घुमाना है। ऐसे टेढ़ा है तो ये सीधा हो जाएगा, सीधा है तो आगे से टेढ़ा हो जाएगा, आगे से टेढ़ा है तो और टेढ़ा हो जाएगा मेरे दौड़ने से। क्लियर हुआ? चलो, तो ये चीज आप दिमाग में सेट रखना प्रॉब्लम बनाते समय। तो ये तो वो केस हुआ जहां पे आपको VRG और -VMG, सॉरी VRG और VMG दिया हुआ था। अब हम लोग काम करेंगे कि अब हम लोग को एक ऐसा प्रॉब्लम हम लोग को करना चाहिए जिसमें एक्चुअल वेलोसिटी ही निकालने को कहा गया है। तो चलो मैं वो करके दिखाता हूं। तो बच्चों, अब रेन ड्रॉप्स में हम लोग बात करेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम की। देखो, पहला हम लोग जो डिस्कस किए उसमें क्या था कि बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी आपको दी गई थी, और जब आदमी रोड पे दौड़ रहा था तो उसको किस वेलोसिटी से बारिश स्ट्राइक करेगी ये पूछा जा रहा था। अब जो आपको यहां पे है, यहां पे आपको लिखा हुआ है कि एक रनिंग मैन को एक सर्टेन वेलोसिटी से बारिश आ रही है, तो बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी। तो एक बार आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और देखो, ट्राई करके। कर लिया आपने? चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, इसमें लिखा हुआ है रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, बारिश की बूंदें वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही हैं। किसके ऊपर? रनिंग मैन के ऊपर, मतलब एक दौड़ता हुआ आदमी। ठीक है, एक दौड़ता हुआ आदमी जो रोड पे चल रहा है, जिसकी स्पीड है आपकी 15 किलोमीटर पर आवर, उसके ऊपर ये बारिश जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। ठीक है ना? फिर कह रहा है कि द मैन इज रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फिर आगे पूछ रहा है कि फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन।
तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी बताओ कितनी होगी। सबसे पहली बात ये समझो यहां पे कि ये जो वेलोसिटी 15 दिया हुआ है ये किसके लिए दिया हुआ है। तो डेफिनेटली ये जो वेलोसिटी 15 दिया हुआ है ये उस दौड़ते हुए आदमी को फील हो रहा है। मतलब ये एक्चुअल वेलोसिटी तो नहीं है, ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, बल्कि ये एक एपरेंट वेलोसिटी है। यानी आपको ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और ये दिया हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये कितना लिखा हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये VRM दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, VRG आपको दिया, सॉरी VMG दिया हुआ है कि मैन जो है हॉरिजॉन्टल रोड पे दौड़ रहा है कितने से, 8 किलोमीटर पर आवर से। ये भी आपको दिया हुआ है। तो आपको ये दो स्पीड दी गई है और पूछा जा रहा है फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, यानी कि VRG आपको मांगा जा रहा है। ठीक है ना। आपको ये समझना है हमेशा कि कौन सा डेटा दिया हुआ है और किस लिए दिया हुआ है। ये VRM कैसे मेरे को पता लगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि रेन ड्रॉप्स फील हो रहा है किसको, रनिंग मैन को, दौड़ते हुए आदमी को फील हो रहा है। तो दौड़ते हुए आदमी को जो फील होगा वो रियल वेलोसिटी तो होगी नहीं, वो आपका होगा एपरेंट वेलोसिटी। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया VRM इक्वल्स टू 15 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो बच्चों हम लोग के पास इक्वेशन क्या था, हम लोग के पास इक्वेशन था VRM इक्वल्स टू VRG माइनस VMG, यही इक्वेशन था अपने पास। ठीक है, और इस बार ही क्या करना है, इस बार VRG हम लोग को निकालना है, ये निकालना है। तो ये निकालना है और ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन है। तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो सीधी सी बात है VRG जो होगा ये रिजल्टेंट हो जाएगा VRM का और VMG का। अब एक बात खास याद रखो यहां पे, इससे पहले वाले टाइप में हम लोग बार बार VMG को अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे, है ना, क्योंकि वहां पे हम लोग को VRG में ऐड करना था माइनस VMG को, लेकिन यहां VRM में सीधा VMG को ऐड करोगे। सिंपल, VRM और VMG को ऐड कर दोगे तो आपको एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन मिल जाएगी। क्लियर है। तो पहले इसको आप लिख लो, फिर मैं आगे सॉल्व करता हूं। लिख लिया आपने, चलो देखते हैं। अब यहां पे ध्यान देना कि वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको निकालना है, और ये लिखा हुआ है कि जो एपरेंट वेलोसिटी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये आपका हो गया VMG, सॉरी ये आपका हो गया, एक सेकेंड, ये आपका हो गया VRM, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और आदमी जा रहा है आगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब इस बारी VMG को अपोजिट नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि आप सीधा देखो VRM में आपको क्या करना है, ऐड करना है, VRM में VMG को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो गया आपका टेल हेड, तो ये आपका सीधा रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका VRG, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो देखो हुआ क्या होगा, जो मैं पहले से लगातार आपको बोले जा रहा हूं कि हम लोग जिधर दौड़ते हैं बारिश उधर झुकती है ना। तो इसका मतलब है बारिश पहले से टेढ़ी आ रही होगी, देखो एक्चुअल में, और हम लोग के दौड़ने की वजह से ये वर्टिकल हुआ है, जैसे आपको फील हो रहा है, समझे ना। तो अब यहां पे आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो VRG का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो सीधी सी बात है आप अंडर रूट, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो। राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका बेस और परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपका VRM है जो कि 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ 15 का स्क्वायर कर देंगे और 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 225 प्लस 64, ये हो जाएगा 289, ठीक है ना, ये 289 हो जाएगा जो कि 17 किलोमीटर पर आवर होगा। तो बच्चों इस तरीके से बारिश जो है उसको फील होगी, फील नहीं होगी, फील तो हो रही है VRM से, जो एक्चुअल वेलोसिटी है बारिश की वो हो जाएगी 17 किलोमीटर पर आवर। इतना ही नहीं, ये एंगल अगर निकालना चाहेंगे, ये एंगल फाइंड आउट करना चाहेंगे, ये वाला एंगल थीटा, तो वो भी निकल जाएगा कि वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा है। तो सीधी सी बात है tan थीटा इक्वल्स टू, यहां देखो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, दैट इज VMG, और बेस कौन होगा बच्चों, तो बेस होगा VRM, दैट इज VRM, है ना, VRM।
तो VMG आपका 8 है और VRM आपका कितना है 15। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 8/15। ये आपका आंसर आ गया। ये थीटा जो है एंगल विथ वर्टिकल हो गया। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे रेन ड्रॉप्स के ऊपर, जिससे कि अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा टफ है ये, लेकिन आप एक बार इसको वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करना, तब मेरे सॉल्यूशन को देखना। यहां लिखा हुआ है ए मैन वाइल वॉकिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, एक आदमी जो रोड पे चल रहा है with a velocity of 10 किलोमीटर पर आवर observe the rain drops are falling vertically downward। एक आदमी जो रोड पे चल रहा है उसको ऐसा फील हुआ कि बारिश जो है वर्टिकली नीचे आ रही है। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है VMG और क्या दिया हुआ है VRM, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब है एक्चुअल वेलोसिटी रेन की ऐसे हो रही होगी। क्लियर है? दैट इज VRG। ये तो बहुत सिंपल हो गया। ये हम लोग हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रहे हैं, बारिश हमको वर्टिकली फील हो रही है। फिर आगे देखो क्या लिखता है, फिर वो अपने स्पीड को बढ़ाया और स्पीड को बढ़ा के क्या कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर। देन द रेन ड्रॉप्स अपीयर्स टू स्ट्राइक हिम एट एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन? देखो यहां थोड़ा मामला हो गया डिफिकल्ट। फिर क्या हुआ कि ये वेलोसिटी अपनी डबल कर लिया, यानी VMG को डबल साइज का बना दो। ठीक है, अब VMG को अगर डबल करोगे, आप सिंपल सी बात सोचना, ये पहले का डायग्राम है, ये VMG है, अब ये क्या है VMG डबल साइज का है, VMG डैश। तो इससे क्या हुआ कि बारिश अब इसको वर्टिकल नहीं बल्कि टेढ़ी नजर आ रही है। पहले मैं इसको आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं ऐसा हुआ क्यों होगा। देखो पहले बारिश ऐसे एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल रेन ड्रॉप्स, तो एक्चुअल रेन ड्रॉप्स ऐसे टेढ़ी थी, तो वो 20 से दौड़ा होगा तो ये बारिश हो गई सीधी। और अगर वो रफ्तार को और तेज कर देगा तो बारिश वर्टिकल के बजाय आगे से टेढ़ी हो जाएगी। बात समझ गए ना? पहले से ऐसे बारिश थी, आपके दौड़ने की वजह से वर्टिकल हुई, और अगर आप और तेज दौड़ोगे तो वो आगे से टेढ़ी हो जाएगी। यही बात बोल रहा है कि और डबल करने पे ये बारिश उसको 45 डिग्री के एंगल से वर्टिकल से नजर आ रही है। अब वो डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? तो देखो जो ये एक्चुअल वेलोसिटी है ये तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको अभी भी आप यहां पे ऐसे बना दो, ये एक्चुअल वेलोसिटी है। ठीक है, और इसको नई वेलोसिटी जो नजर आ रही है वो ये वाली नजर आ रही है, दैट इज ये होगा VRM डैश। क्लियर हो रहा है आपको? ये देखो नई वेलोसिटी VMG डैश और ये आपका एक्चुअल रेन ड्रॉप्स। तो कहोगे सर आपने ये डायग्राम बना कैसे लिया? मेन डायग्राम बनाने का है। तो देखो जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसको आपके दौड़ने या ना दौड़ने से तो फर्क पड़ता नहीं है, तो पहले डायग्राम से मैंने VRG को यहां शिफ्ट करवा लिया। क्लियर? उसके बाद आपकी रफ्तार जो पहले बस 10 किलोमीटर पर आवर थी, ये यहां पे आके डबल हो गई है। डबल हो गई मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। अब डबल हो गई तो सीधी सी बात है इसकी लंबाई बढ़ाएंगे, तो इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका टेल पहले यहां तक था, और अगर इसका टेल यहां तक आ जाएगा तो ये जो VRM है वो ऐसे के बजाय ऐसे टेढ़ा हो गया, जो कि आप देख रहे हो। इनफैक्ट आप इस डायग्राम को इसमें जाके सेट कर दो तो आपको ये वाला जो वेलोसिटी है, ये ध्यान देना। अब देखो इसी को उठा के मैं यहां डाल देता हूं, तो ये जो हो गया आपका, ये पुराना वाला VRM हो गया। ठीक, और ये VMG जो है ये पुराना वाला VMG है। अब आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। देखो ये VRG पुराना वाला, सॉरी VRM है, देखो VRM लिखा हुआ है, ये VMG पुराना वाला, ये नया VMG डैश क्योंकि रफ्तार डबल हो गई, और ये नया VRM डैश, और VRG जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो वही यही रहेगा। ठीक है, तो कहोगे कि सर हम लोग एग्जाम में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एग्जाम में हम लोग कैसे डायग्राम को फटाफट करेंगे? तो एक काम करो, मैं बताता हूं इसका शॉर्टकट डायग्राम फटाफट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तुम जैसे लिखा हुआ है कि 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो एरो बना दिए। फिर उसके बाद उसको फील हुआ कि ये वर्टिकल आ रहा है, तो बना दिए, वर्टिकल फील हो रहा है, तो ये हो गया VRM। उसके बाद ये तो तुम आराम से ड्रॉ कर दोगे,
क्योंकि VRM और VMG का ही रिजल्टेंट आपका क्या होता है, VRG। तो VRG तो हो जाएगा आराम से, क्लियर। फिर जैसे ही बोलेगा कि वेलोसिटी को डबल किया, तो आप ना वो डबल करने का एक्स्ट्रा लेंथ पीछे बढ़ा दो, यहां तक बढ़ा दो, और उसके बाद इसको फिर मिला दो, तो आपको ये नई वेलोसिटी दैट इज VRM डैश मिल जाएगी, जो 45 के एंगल पे है। तो आगे से एग्जाम में कहे डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, जो भी लेंथ कहे वो पीछे की तरफ बढ़ा दिया करना और इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो आपको डायग्राम बन जाएगा, और डायग्राम एक बार जब बन गया तब तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब कुछ नहीं है, अब आपको करना क्या है, बस एंगल को ध्यान रखना है। तो एंगल में ये दिया हुआ है 45, ध्यान देना, ये 45 दिया हुआ है। तो आप ना ट्रायंगल का नाम रख लो यहां पे कुछ, ये हो गया A, ये B हो गया, ये C और ये D। तो आप सबसे पहले देखो इस ट्रायंगल की बात करें, पहले एक बात देखो, B से D तक, B से D तक हो गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर, पूरा ये मैन की वेलोसिटी है, जिसमें से BC और CD दोनों इक्वल है, और ये होगा 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये पुरानी वेलोसिटी है मैन की। तो मैन की पुरानी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर लिख दो। तो यानी ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, क्योंकि टोटल 20 है, यहां तक 10 है, तो ये भी 10, ये भी 10। तो अब जरा इस ट्रायंगल में देखना, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में, तो ट्रायंगल ABC में देखो, ये 1045 अगर करेंगे, 1045 करेंगे, तो परपेंडिकुलर कौन है आपका, तो परपेंडिकुलर है BC, अपॉन बेस कौन हो जाएगा, AC। और तुम जानते हो 1045 होता है 1, तो ऑटोमेटिकली आपका AC इक्वल्स टू BC, और BC आपका कितना आ रहा है, 10। तो देखो सब तो 10 ही आता चला जा रहा है, यानी AC कहने का मतलब है A से C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A से C रिप्रेजेंट कर रहा है पुराने वाले वेलोसिटी को, किसकी रिस्पेक्ट में, रेन की वेलोसिटी मैन की रिस्पेक्ट में, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो AC आपको मिल गया 10। आपको निकालना क्या है, एक्चुअल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी कौन है, AD है। तो अब खुद सोच के देखो, CD आपको दिया हुआ है 10 और AC आपने निकाल लिया 10, तो ऑटोमेटिकली AD, तो AD जो है इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ACD में देखो क्या करना है आपको। तो ACD में सीधी सी बात है, AD इक्वल्स टू अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, है ना। और ये AD आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, VRG को। तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10√2 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल वेलोसिटी जो रेन की है वो आ जाएगी आपकी 10√2 किलोमीटर पर आवर। और अगर एंगल कहोगे तो ये एंगल भी होगा 45, बस यही अंतर होगा कि ये सामने से 45 पे आ रहा है ये वाली वेलोसिटी, और एक्चुअल वेलोसिटी पीछे से 45 पे आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार और समझा देता हूं, देखो क्या हुआ होगा। ये पीछे से 45 पे एक्चुअल वेलोसिटी आया होगा, आपके 10 से दौड़ने की वजह से ये हो गया होगा सीधा, जो कि यहां पे देख लो सीधा हो गया। और अगर आप 20 से दौड़ोगे तो ये सामने से टेढ़ा हो गया, यानी सामने से ये 45 पे आने लगा। मामला यही हुआ। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तो पहले तो आप 10 वाले के हिसाब से डायग्राम बना लो, और जितनी रफ्तार बढ़ाने की बात करता है पीछे आप लाइन को एक्सटेंड कर दो और इसको मिला दो। तो ये पहले वाली रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में हो जाएगी, और ये नई वेलोसिटी रेन की मैन के रिस्पेक्ट में हो जाएगी, ठीक है। तो चलो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करो, बहुत आसान है, हम लोग कर चुके हैं, ऐसा करके देखो। कर लिया आपने, देखो लिखा हुआ है, ए स्कूल गोइंग गर्ल इज रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि वेलोसिटी दी गई है, उसके बाद एट व्हाट एंगल शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट herself फ्रॉम रेन्स इफ द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ दिस। देखो क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आपका दिया हुआ है ग्राउंड, ओके। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी दिया हुआ है, देखो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन,
उसको ऐसा फील हो रहा है, ये नहीं लिखा हुआ है। रेन ड्रॉप्स एक्चुअली में आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो आप सीधा लिख दोगे 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपको VRG दिया हुआ है। फिर और आगे क्या दिया हुआ है, VSG, यानी स्कूल गर्ल की वेलोसिटी दी गई है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वो एक्चुअल वेलोसिटी दी गई है उसकी, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्कूल गर्ल, यानी VRS चाहिए। यानी एक्चुअल वेलोसिटी तो दी गई है, आपको अपरेंट वेलोसिटी चाहिए। तो फॉर्मूला तो आपको पता है क्या करना होता है, तो VRS इक्वल्स टू VRG माइनस VSG। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग यहां पे, तो सीधी सी बात है, हमको VRS निकालना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, VRG प्लस माइनस VSG। और मैंने आपको बता रखा है पहले इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, कि आप ये मान लो एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की, दैट इज VRG। आगे में इधर मान लो स्कूल गर्ल जा रही है, तो VSG। ठीक है, आपको VRG में VSG को ऐड नहीं करना, ध्यान रखना। किसको ऐड करना है, माइनस VSG को। तो VSG आगे है, तो माइनस VSG किधर हो जाएगा, पीछे। तो ये इधर हो जाएगा, ये माइनस VSG, और इन दोनों का ये हो गया आपका रिजल्टेंट, जो हो जाएगा VRS। आ रही है बात समझ में आपको। तो इस तरीके से सेम प्रॉब्लम है, बस यहां पे जब भी अपरेंट वेलोसिटी चाहिए होगा तो इस वेलोसिटी को आप क्या कर दोगे, रिवर्स। अब आपको क्या पूछा जा रहा है कि वर्टिकल से वो अपने अम्ब्रेला को किस एंगल पे रखेगी। तो मान लो ये वर्टिकल है, ये एंगल आपको पूछा जा रहा है, तो ये एंगल वही होगा जो ये एंगल होगा, है ना। ये एंगल और ये एंगल तो दोनों सेम ही होगा ना भाई। तो ये थीटा निकालना बहुत आसान काम है। क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू, इस एंगल के लिए अगर tan की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा VSG, माइनस पे ध्यान मत देना, वो तो डायरेक्शन के लिए है। तो VSG डिवाइडेड बाई बेस, दैट इज VRG। तो tan थीटा इक्वल्स टू VSG आपका कितना दिया हुआ है, तो स्कूल गर्ल की वेलोसिटी दी गई है 4, तो लिख देंगे 4। रेन ड्रॉप्स की वेलोसिटी कितनी दी गई है, 8, तो लिखेंगे 8। सो tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, यानी वर्टिकल से उसको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा tan इनवर्स 1/2 पे। ठीक है, चलो लिख लो, लिख लिया आपने। चलो तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। इसको भी एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेन ड्रॉप्स appears to man falling vertically। पहले देखो क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। रेन ड्रॉप्स appears to a man falling vertically। एक आदमी को फील होता है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउन आ रही है। ठीक, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। बट व्हेन he starts moving with a velocity of 10 meter per second horizontally, then raindrops appears to hit him at angle of 60 degree from the horizontal। Then what is the actual velocity of raindrops? पहले जो इसको फील हो रहा था, तो मैं यहां मान के चलूंगा कि वो आदमी पहले रेस्ट में था, तो उसको बारिश दिख रही थी वर्टिकली डाउन, तो इसका मतलब है वो एक्चुअल वेलोसिटी है। उसके बाद जब वो दौड़ने लगा तो बारिश निश्चित तौर पे टेढ़ी होगी, और वो टेढ़ी होके हॉरिजॉन्टल के साथ, एंगल भी देखना किसके साथ दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी हो गई नीचे, दैट इज VRG। ठीक है, ये आदमी को फील हो रहा था जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में था। फिर वो दौड़ने लगा होगा, तो दौड़ने लगा तो दैट इज VMG हो गया होगा। ठीक है, अब आपको उस दौड़ते हुए आदमी को फील हुआ कि 60 डिग्री के एंगल से बारिश आ रही है, वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपको फॉर्मूला पता है, VRM यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होता है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसको लिख देंगे VRG प्लस माइनस VMG, है ना। और इसको आप रिवर्स कर दो, तो माइनस VMG को अगर रिवर्स करोगे तो माइनस VMG आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपकी वेलोसिटी हो गई।
ये आपकी वेलोसिटी कौन सी वाली हो गई, तो ये वेलोसिटी हो गई आपको जो उसको फील हो रही है, दैट इज VRM। ठीक है, ये एक्चुअल वेलोसिटी है, ये मैन की वेलोसिटी है। इस माइनस की वजह से इसको हम लोग रिवर्स करते हैं, कई बार मैं समझा चुका हूं आपको। और सबसे अच्छी बात ये है यहां पे जो ध्यान देना है आपको, वो एंगल जो दिया हुआ है, ये बारिश जो ऐसे गिर रही है उसको फील हो रहा है, ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको। बारिश जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे आ रही है, वर्टिकल के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये 60 डिग्री है। तो आपको पूछा जा रहा है कि एक्चुअल वेलोसिटी बताओ। तो भाई आप एक ट्रायंगल बना लो, ए बी और सी। तो अब यहां पे देखो, ए बी सी में देखो, ए से बी तक की जो लेंथ है वो VRG यानी एक्चुअल वेलोसिटी को दिखा रही है। BC जो है ये VMG यानी मैन की वेलोसिटी को दिखा रही है। माइनस से तो डायरेक्शन का मतलब होता है। तो आप सीधा एक काम करो, आपको तो VRG निकालना है, तो इस ट्रायंगल में tan 60 ले लो। तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री तो परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस दैट इज BC। ठीक है, और tan 60 आप जानते हो √3 होता है। और AB जो है यानी रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आपको निकालनी ही है, तो लिख दो वहां पे VRG। और मैन की जो वेलोसिटी है वो कितनी दी गई है, तो वो दिया गया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड, वो 10 नीचे लिख दो। तो VRG इक्वल्स टू 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये आपको रेन की वेलोसिटी मिल गई, दैट इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो आप अगर डेटा को देखोगे, डायग्राम बनाना सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लिख लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तो यहां पे देखो लिखा हुआ है रेन ड्रॉप्स टू फॉल वर्टिकली टू ए मैन व्हेन ही इज स्टेशनरी। अब देखो यहां थोड़ा क्लियर कर दिया है, यहां क्लियर ये कर दिया है कि रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली टू ए मैन व्हेन ही इज स्टेशनरी, मतलब जब वो रुका हुआ है। बट व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, जब वो दौड़ना शुरू करता है 10 किलोमीटर पर आवर से, द रेन ड्रॉप्स appears to strike him at angle of 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। जब वो रोड पे बच्चों दौड़ना शुरू करता है तो रेन ड्रॉप्स उसको फील होता है कितने एंगल पे आता हुआ, 45 डिग्री विद द वर्टिकल। देन डिटरमाइन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। फिर वही बात हो गई कि यहां पे आपको VMG दिया हुआ है, VRM भी दिया हुआ है, मतलब कि उसका एंगल दिया हुआ है, और आपको VRG निकालना है। इस बार क्या निकालना है, एक्चुअल वेलोसिटी। तो मैंने आपको दोनों ही टाइप के फॉर्मूला को बताया है। तो VRG अगर दिया हुआ है तो सीधा VRM में आप ऐड कर दोगे VMG को, क्योंकि आप जानते हो कि VRM इज इक्वल्स टू VRG माइनस VMG। देखो मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। अब ये इधर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा VRG इक्वल्स टू VRM, ठीक है, प्लस VMG। ओके, तो ये इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे डायग्राम बनाएंगे जिसमें ये वेलोसिटी उस दौड़ते हुए आदमी को, ध्यान देना, रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली टू ए मैन व्हेन ही इज स्टेशनरी, यानी ये VRG उसको फील हुआ जब वो रुका हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब वो मूव करने लगा 10 से, तो रेन ड्रॉप्स अपीयर्स टू स्ट्राइक हिम एट एन एंगल ऑफ फ्रॉम, ठीक है, जब वो दौड़ने लगा, पहले वर्टिकल था, जब वो दौड़ने लगा होगा बच्चों, तो दौड़ने लगा होगा तो उसको क्या VMG हुआ होगा, देखो ये VMG है ना, और उसको फिर फील हुआ कि जो बारिश है वो 45 के एंगल से आ रहा है। ठीक है, तो 45 के एंगल से आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप देखो, अगर VRG जो है वो देखो यहां पे ध्यान दो, VRM क्या है, VRM है VRG माइनस VMG, और VRG इसी को इधर करने पे ये प्लस होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इसको इधर कर दें, इधर, दैट इज माइनस VMG, है ना, तो पहले बारिश सीधी गिर रही थी, इसके दौड़ने की वजह से बारिश जो हो गई वो टेढ़ी हो गई, और ये हो जाएगा आपका VRM, और ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 45। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या निकालना, क्या है, आपको निकालना है कि एक्चुअल वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी, तो फिर आपको ये ट्रायंगल मिल गया, और ये ट्रायंगल मिल गया तो आप एक काम करो, यहां पे पॉइंट मेंशन कर दो ABC। तो आपको यहां पे क्या दिया हुआ है,
आपको दिया हुआ है यहाँ पे एंगल और BC दिया हुआ है, क्योंकि ये जो देखो ये मैन की जो वेलोसिटी है इसी को हमने यहाँ पे रिवर्स मारा है, इसी को हमने यहाँ पे रिवर्स मारा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अगर हमने रिवर्स मारा है यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड तो जो इसका है वो वही रहेगा, यानी कि जो दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी आपका 10 किलोमीटर पर आवर है और ये भी आपका 10 किलोमीटर पर आवर है। तो ऑटोमेटिकली एंगल 1045 इसके लिए एंगल 1045 देखोगे तो परपेंडिकुलर कौन है आपका BC अपॉन बेस कौन है AB, ठीक है। और 1045 तो आपका 1 हो गया और BC जो है आपका ये मैन की वेलोसिटी है जो 10 दिया हुआ है और AB जो है आपका ये रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है। इसको इधर ले आओ तो VRG इक्वल्स टू हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो डायग्राम आप खाली बनाते जाओ और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको अप्लाई करो तो कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रोड होल्ड्स हर अम्ब्रेला एट 45 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है स्टैंडिंग पोजीशन में अगर कोई भी वेलोसिटी आपको फील होती है तो वो VRG होगी, रेन की एक्चुअल वेलोसिटी। तो वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। जब वो यहां S कर दो, इफ शी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद दिस स्पीड द रेन ड्रॉप्स हिट हर हेड वर्टिकली। जब वो दौड़ने लगी तो रेन ड्रॉप्स डायरेक्टली उसके सर पे आने लगी। तो क्या हुआ होगा कि बारिश पहले से टेढ़ी थी, यानी 45 के एंगल पे ऐसे छाता रखी हुई थी, जब वो दौड़ने लगेगी तो बारिश क्या हो जाएगी, सीधी, है ना। और अगर पहले से बारिश सीधी होती, कंफ्यूज मत करना, अगर पहले से बारिश सीधी होती तो आगे से टेढ़ी हो जाती। तो कह रहा है कि आपको स्पीड बताना है रेन ड्रॉप्स का विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, ठीक है। तो हमको ये VRG निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, VRM that is velocity of rain with respect to man is equals to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। इसको इधर भेज दोगे तो VRG equals to हो जाएगा VRM plus VMG। अब यहां पे आपको VRG निकालना है तो आप फटाफट डायग्राम बना दो। डायग्राम कैसे बनाओगे, तो VRM है डाउनवर्ड, तो इसको डाउनवर्ड दिखा दो VRM को, ठीक है। VMG जो है ये हॉरिजॉन्टली आगे है, तो ठीक है आगे दिखा दिए हम लोग। और इस बार ही इन दोनों को सीधा ऐड करना है, VMG को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन दैट इज VRG और ये एंगल आपका 45 दिया हुआ है। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, यानी VRM निकालना है। तो बच्चों यहां पे देखो 1045 करेंगे तो 1045 में ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस हो जाएगा, दैट इज VMG अपॉन VRM, ठीक है। तो 1045 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VMG अपॉन VRM। VRM कितना हो जाएगा भाई, तो VRM जो है वो ही निकालना है। तो VMG दिया हुआ है ना अपने को, सॉरी VMG अपने को दिया हुआ है यहाँ पे, तो VMG अपने को दिया हुआ है, तो VMG हो गया कितना 15√2 और निकालना है VRM। तो VRM इक्वल्स टू 15√2 किलोमीटर पर आवर। और आपको देखो ये चॉइस में फंसाए हुए है, तो यहां पे 15√2 इसका आंसर होगा और 15√2 के बजाय हम लोग यहाँ पे आंसर यहाँ पे ये वाला होगा। कहोगे कैसे, तो ये 30/√2 थोड़ा चालाकी किए हुए है। 30√2 को लिख सकते हैं 15 × 2 अपॉन √2, तो √2 से 2 को काटेंगे तो ये 15√2 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 30/√2 किलोमीटर पर आवर आएगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको रेन ड्रॉप्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद फिर अगले चैप्टर की बात करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिएगा।